नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कंजक्शन। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस। जिसे हम शेष वाक्य हिंदी भाषा में शेष वाक्य कंडीशनल सेंटेंस से ऐसे वाक्य जो किसी कार्य की बाध्यता मीन्स कंडीशन को व्यक्त करते हो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो किसी कार्य की बाध्यता कंडीशन को व्यक्त करते हो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू विन द मैच, इफ यू विन द मैच, यदि तुमने मैच जीता, आई शैल गिव यू अवार्ड, I shall give you award। इसमें मैच जीतने की कंडीशन है। मैच जीतने पर ही आपको इनाम दिया जाएगा, इसलिए कंडीशन क्या होगी? मैच जीतने की। इफ यू विन द मैच आई शैल गिव यू अवार्ड। शर्त करते गए मैच जीतने की। इसमें इफ क्लॉज है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस विन है फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि दूसरे सेंटेंस में आई शैल गिव यू अवार्ड में आपको इनाम दूंगा। मेन क्लॉज है देना, ये फ्यूचर क्लॉज, मेन क्लॉज फ्यूचर क्लॉज। इसमें सिंपल हो गया, विन फर्स्ट फॉर्म है, इधर मॉडल लिख दिया शैल, फ्यूचर क्लॉज हो गया अवार्ड। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा अवार्ड इनाम, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मिश्रण। ऐसे वाक्य जो किसी कार्य की बाध्यता को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, इफ यू विन द मैच, यदि आपने मैच जीता, आई शैल गिव यू अवार्ड। इसमें मैच जीतने की शर्त रख दी गई। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया, यू विल पास। कठिन परिश्रम करने पर ही पास हो गए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की क्या रख दी? कंडीशन रख दी। इसके अंदर्गत
शर्त कहती है यदि कठिन परिश्रम करोगे तभी पास हो पाओगे, अन्यथा नहीं। इसमें मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर है, मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में है जबकि प्लस इफ है, इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इफ के ऊपर। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो यू विल पास, तुम सफल हो। इसके बाद आता है कंडीशनल। कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसके अंतर्गत कंडीशनल क्लॉज। थर्ड पॉइंट, कंडीशनल क्लॉज ऑफ इम्पॉसिबल, impossible, conditional clause of impossible, unfulfilled, unfulfilled, impossible, unfulfilled, condition, 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 impossible, अनफुलफिल्ड और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इस प्रकार के वर्ड पास्ट टेंस, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के वाक्य पास्ट के समय, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वाक्य वो पास्ट के समय से संबंधित कंडीशन को प्रकट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें इफ क्लास ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जबकि मेन क्लास जिसके अंतर्गत आता है would, should, प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसके अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल लेंगे, इफ आई हैव वर्क, एग्जाम्पल हमने लिया जैसे इफ आई हैव वर्क हार्ड, if I had worked hard, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया, I would have, तो I would have got first
फर्स्ट डिवीजन। तीसरा जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस का, इसमें कंडीशनल क्लॉज ऑफ इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड कंडीशंस के लिए होता है इस प्रकार के वाक्य पास्ट के समय से संबंधित, पास्ट के से संबंधित जो कंडीशंस होती है उसको प्रकट करता है, प्रकट करते हैं। जैसे कि क्लॉज आ जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट में, जबकि मेन क्लॉज है वुड, शुड और वर्ब की है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो मैं प्रथम स्थान या प्रथम श्रेणी प्राप्त कर। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, इफ यू कॉल है, इफ यू कॉल हार, यदि तुम उसे बुलाते, यदि तुम उसे बुलाते, शी वुड कम, तो वह शी वुड कम। फर्स्ट की बात है कम के कम, थर्ड फॉर्म है वर्ब के, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें गोट गेट गोट को, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मॉडल, ये भी उर्दू मॉडल, यहाँ भी मॉडल, यहाँ भी मॉडल, मॉडल का यूज है इसमें उर्दू के साथ में वर्ब है और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त। सेकंड है, इफ यू कॉल हर, यदि आपने उसे बुलाया होता, शी वुड कम, वह आता। नेक्स्ट है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। इसमें कंडीशंस क्या है, वर्क कार्य करने, कार्य करने संबंधित इसमें कंडीशन। इफ यदि, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते, यू विल सक्सीड, इसमें कार्य करने संबंधित कंडीशन रखने, कठिन कार्य करने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ ही डज नॉट, if he does not, if he does not work hard, if he does not work hard, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, डज है सिंपल प्रेजेंट का नकारात्मक वाक्य है, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, कोमा लग गया, ही विल, यदि वह नहीं करेगा तो ही विल फेल, वह असफल हो जाएगा। कंडीशन क्या है इसकी, यहाँ नॉट वर्क, कार्य नहीं किया उसने, नॉट वर्क कंडीशन है, नॉट वर्क, ये कंडीशन लगा दी इसमें। थर्ड जो पॉइंट हम पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंस में, इसमें कंडीशन क्लॉजेस ऑफ इम्पॉसिबल, असंभव, अनफुलफिल्ड, अधूरे कंडीशंस के लिए होते हैं। जैसे इस प्रकार के वाक्य पास्ट के समय से संबंधित कंडीशंस को प्रकट करते हैं। इसमें इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में इफ क्लॉजेस, जबकि मेन क्लॉजेस कुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। एग्जांपल, इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करता। इफ यू कुड कॉल, यदि आप उसे बुलाते, शी वुड कम, तो वह बगैर बुलाए।
इफ यू कॉल हर, यदि आप उसे बुलाते तो शी वुड, यहाँ बुलाने की कंडीशन रख दी गई। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया, यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही विल फेल, तो वह असफल हो जाएगा। इसमें वर्क कार्य करने से संबंधित कंडीशन है, इसमें नॉट वर्क कार्य न करने से संबंधित है। यदि नहीं करेगा तो असफल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में इफ यू टोल्ड योर नेम, इफ यू टोल्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम बताया, यदि आपने अपना नाम बताया, इफ यू टोल्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम बताया, आई विल परमिट यू गो टू हिम, I will, तो I will permit you to go in, तो मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन या आज्ञा दूंगा। इसमें कंडीशन क्या है? टेस्ट बता। टेस्ट कंडीशन है इसके अंतर्गत। इफ यू टोल्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम बताया, तुम्हारा नाम बताया, आई विल परमिट यू टू गो इन, अंदर जाने की अनुमति मैं तुम्हें दूंगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें आ जाएगा शी वुड गेट वेल, शी वुड get well, she would get well, she would get well if she took the medicine, if she took the medicine, यदि उसने दवाइयां ली, that time some, that इसमें कंडीशन क्या है? करने वाला कार्य क्या है? इसमें गेट, कारण क्या है? ठीक होने। शी वुड गेट वेल, वह ठीक हो गई, ठीक हो स्वस्थ हो जाना। इफ शी टुक, यदि उसने ली द मेडिसिन, दवाई, दैट टाइम समय, यदि समय पर दवाइयां नहीं ली तो ठीक नहीं हो पाएगी, उस समय पर दवाइयां ली तो ठीक हो पाएगी। इस तरीके से थर्ड पॉइंट आप पढ़ रहे थे। इसमें लिखा इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, पास्ट से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो कंडीशंस होते हैं, सेशन जो वाक्य होते हैं, उनको प्रकट करने से संबंधित है। जैसे इम्पॉसिबल इसमें आ गया और फुलफिल आ गया, जो कंडीशंस होते हैं उनसे संबंधित है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिए, इफ आई हैड वर्कड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त कर। इफ यू कॉल हर, यदि आपने उसे बुलाया, शी वुड कम, तो यहाँ बुलाने संबंधित कंडीशन है, यहाँ वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करने से संबंधित कंडीशन है। इसमें इफ यू वर्क हार्ड, इसमें भी कठिन परिश्रम करने से संबंधित कंडीशन है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इसमें इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, नॉट वर्क कठिन कार्य नहीं करता, ही विल फेल, वह सफल हो जाएगा। इसमें नॉट वर्क से संबंधित है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, इफ यू टोल्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम बताया। इफ यू टोल्ड योर नेम, यदि तुमने तुम्हारा नाम बताया, आपने अपना नाम बताया, तो आई विल
परमिट, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, यू तुम्हें गो इन, अंदर जाने। तो इसमें टेल बताना एक कंडीशन है। इसके बाद शी वुड गेट वेल, वह ठीक हो जाएगी। इफ शी टुक, यदि उसने ली द मेडिसिन, दवाई, दैट टाइम, समय, यदि उसने समय पर दवाइयां ली तो वह स्वस्थ हो जाएगी। इस तरीके से इसमें गेट तो कंडीशन है, ठीक होने के लिए कंडीशन क्या है, गेट। इसी में इफ इट डज नॉट वर्क आउट ही विल फेल, यदि इसमें कठिन परिश्रम नहीं किया गया, इस सेंटेंस में बताया जा रहा है इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, ही विल फेल, तो वह असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। नॉट वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस। ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें भी बताया हमने इफ यू वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो। वर्क है इसमें कंडीशन कार्य करने की। इफ यू कॉल हर, यदि तुम उसे बुलाते, शी वुड कम वेयर। फर्स्ट तो है इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करता। नेक्स्ट टोल्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम बताया, परमिट यहाँ आज्ञा देना है, कंडीशन यही है नाम बताने की। टेल, टोल, फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल, तो आई विल परमिट यू टू गो इन, टेल इसमें कंडीशन है। लास्ट शी वुड गेट वेल, वह ठीक हो गई। इफ शी टुक, ठीक होती। इफ शी टुक द मेडिसिन दैट टाइम, यदि उसने समय से दवाइयां ली तो। इस तरीके से सशर्त वाले इम्पॉसिबल या अनफुलफिल पास्ट को प्रकट करने वाले पास्ट से समय से संबंधित सेंटेंस हमने अभी पढ़े। और कंडीशनल बाध्यता वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, बाध्यता जिसे हम कंडीशन कहते हैं, बाध्यता से संबंधित वाक्य जो अभी हमने पढ़े, जिसके अंतर्गत इफ यू विन द मैच, इफ यू विन द मैच, आई शैल गिव यू अवार्ड। इफ यू विन द मैच, इसमें देखो मैच जीतने से संबंधित ये बाध्यता है। मैच जीतने पर ही आपको क्या मिलेगा, इनाम दिया जाएगा। मैच हारने पर कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। इसमें कंडीशन क्या रख दी गई है, इफ यू विन द मैच, यदि आपने मैच जीता, कंडीशन है मैच जीतने, मैच जीतोगे तभी। इफ यू विन द मैच, यदि आपने मैच जीता, तुम मैच जीतते हो, तो आई शैल गिव यू अवार्ड। ये शैल है यहाँ जो कि एक मॉडल है। गिव मीन्स देना, आई शैल गिव यू अवार्ड, मैं तुम्हें इनाम दूं। इस तरीके से बाध्यता संबंधित सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस इन्हें हम कहते हैं। इनमें बाध्यता रखी जाती है, कंडीशंस होती है हर सेंटेंस में। कंडीशंस को पूरा करने पर ही ये कंडीशनल सेंटेंस से सत्य वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। से नेक्स्ट वीडियो